ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग अच्छे से होंगे, कुशल मंगल होंगे और सबकी सहायता करते रहें। और यही मेरी भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा मनोकामना है। तो आप हंसते खेलते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने परिवार लोगों के साथ जो है खुशी से रहें और सबको सबका ख्याल रखें और सबकी सहायता करें। तो दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने चैनल में मैं अंकित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोग जो है श्री अ, सप्तशती हिंदी केवल हिंदी अनुवाद 866 नंबर कोड इस बुक का हम लोग जो है पाठ कर रहे हैं प्रतिदिन। तो जो है आज हम लोग अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे। तो ध्यान लगाकर, मन लगाकर, एकाग्रचित होकर जो है इस पाठ को सुनिए। मैं आपको सुनाता हूँ। तो चलिए बिना देर करते हुए इसको प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले गणेश जी को, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का आवाहन करेंगे हम लोग। जय श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूरकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। जय माता दी। तो आज जो है दोस्तों हमारे पास तीसरा दिन है। तो तीसरा दिन जो है वो माँ चंद्रघंटा जी का दिन है। तो आज माँ चंद्रघंटा जी को याद करते हुए हम लोग जो है इस तीसरे पाठ को पढ़ेंगे। आप लोगों को ध्यान करके सुनना है। तो जो ये तीसरा अध्याय है इसमें हम लोग ने इसमें महिषासुर के वध के बारे में बताया गया है। हम लास्ट अध्याय में कि हमने देखा था कि किस तरीके से देवी माँ का प्रादुर्भाव हुआ था। सभी देवताओं ने मिलके किया था, सबको सबने अपनी अपनी शक्ति प्रदान की थी उनको। और फिर उन्होंने किस तरीके से महिषासुर की सेना से लड़कर उसकी सेना का वध किया था। तो अब जो इस अध्याय में हम लोग उसके आगे के महिषासुर के वध के बारे में समझेंगे। तीसरा अध्याय, सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। ध्यान लगाकर सुनिए। जगदम्बा जी के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीन नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिछोर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर देवभूमि में देवी के इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काट कर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। हे राजन, देवी की बाह पे पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने शूल का प्रहार किया। उसके राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिचुर की भी धज्जियां
उड़ गईं। वह प्राणों से भी हाथ धो धो बैठा। महिषासुर सेनापति उस महापराक्रमी चिचोर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा माँ ने उसे अपने हुंकार से ही आहत और निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। तब उसने शूल उठाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट दिया। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया। कृलाल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी के गदा की चोट से उद्धत का कचूमर निकाल डाला। भिंदीपाल से वास्कल को तथा बाणों से ताम्र अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उगाश्रय, उग्रवीर और महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से विदाल के मस्तक को धड़ से अलग काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होते देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ कर दिया। किन्हीं को तुतुन से मारकर किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निःश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा जी को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सिंह से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने तथा गर्जने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र पर सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश लेकर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। वह देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने तथा गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली तथा उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मध्य से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय सिंह अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर करती हुई बोलते समय उसका मुख मधु के मध्य से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना
करेंगे। ऋषि कहते हैं कि यूं कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर आने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट दिया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। तो दोस्तों ये था हमारे पास तीसरा अध्याय, जिसमें बताया गया कि हमने देखा कि किस तरीके से देवी माँ ने महिषासुर के सेनापतियों और जो है खुद महिषासुर का किस तरीके से वध किया। तो ये था इसका हमारे पास पूरी कहानी इस अध्याय 3 की, इसका सार जो मैंने आपको कह सुनाया। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ताकि आपको और भी अच्छा लगे और ऐसी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन और पाठ मैं आपको सुनाया करूं। तो मिलेंगे हम लोग अगले दिन चौथे अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी।